जय महाकाल मित्रों। आज मैं आपको आपके घर या दुकान को बांधने का एक सरल सा उपाय बताता हूँ। मित्रों, अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारे घर में या दुकान में कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है या प्रवेश करा दी जाती है और हमारा सामान्य सा जीवन असामान्य हो जाता है। और इस समस्या से बचने के लिए हम ओझाओं के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, तो वो हमें घर को बंधवाने का या दुकान को बंधवाने का मशवरा देते हैं, लेकिन साथ ही वो एक लंबी सी लिस्ट भी हमें थमा देते हैं जिसका खर्च काफ़ी होता है और हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो आज मैं एक सरल सी विधि आपको बता रहा हूँ जिससे आप अपने घर, अपने दुकान को सुरक्षित कर सकते हैं ताकि उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ना कर पाए, और अगर प्रवेश कर गई है तो वो भी उस जगह को छोड़कर चली जाए। मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आप कहीं से भी पवित्र जगह की, जैसे मंदिर हो या कहीं से भी पवित्र जगह की मिट्टी जो आपको लगे कि हाँ ये शुद्ध जगह है, वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी आप उठा करके ले आइए और जिस भी घर या दुकान को बांधना है उसके बीचों बीच आप खड़े हो जाइए। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि इस कार्य को करते हुए आपको कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, इसलिए ऐसे ही समय का चयन करें जिस समय आपको कोई देखे ना, टोके ना। अगर घर के व्यक्ति जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर का व्यक्ति जानना नहीं चाहिए। तो इस कार्य को करने के लिए आप पवित्र जगह की मिट्टी ले आइए और घर के बीचों बीच जिस दुकान को, घर को बांधना है उसके बीचों बीच आप खड़े हो जाइए। और इस कार्य को करने से पूर्व आप अपने घर के देवता का ध्यान करिए, अपने इष्ट जिस भी देवी देवता को आप पूजते हैं उनका ध्यान करिए और उनसे कार्य सिद्धि का आशीर्वाद लीजिए। साथ ही जब आप इस कार्य को कर ले तो जिन भी देवी देवता का आपने ध्यान करके इस कार्य को किया है, चाहे वो घर के देवता हो या जो भी आपको इष्ट हो, उनके दरबार में जाएं और जो भी आप सक्षम हो, जिस चीज़ में भी आप सक्षम हो, जैसे धूप, दीप, फूल, नैवेद्य इत्यादि उनको अर्पित करें। साथ ही अगर कोई वस्त्र संभव हो, अगर किसी देवी के का ध्यान करके आपने कार्य को किया है तो उनको साड़ी अर्पित करें। अगर साड़ी में आप सक्षम नहीं हैं तो आप कोई चुनरी अर्पित कर दें। देवता का ध्यान किया है तो धोती अर्पित करें, धोती में संभव नहीं है तो रुमाल अर्पित करें, गमछा अर्पित करें। अगर किसी चीज़ में सक्षम नहीं है तो उनके सामने हाथ जोड़ लें और अपने कार्य को सिद्ध होने का आशीर्वाद उनसे प्राप्त करें। निश्चित ही आपका कार्य सिद्ध होगा और आपका घर, दुकान बंध जाएगा। और अगर कोई नेगेटिव एनर्जी भी है तो वो बाहर भाग जाएगी और कोई नेगेटिव एनर्जी फिर आपके दुकान या घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि इस कार्य को करते हुए आपको देखे नहीं। तो आप उस शुद्ध मिट्टी को जो आप लाए हैं उसको लेकर के आप घर या दुकान के बीचों बीच खड़े हो जाएं और जो मंत्र मैं बता रहा हूँ उस मंत्र का आप 11 बार उच्चारण करें। मैं 2 मंत्र बताऊँगा, उसका 11 बार और फिर उसका जो अगला मंत्र होगा उसका 11 बार उच्चारण करेंगे और मिट्टी को चारों दिशाओं में छोड़ देंगे। जैसे एक पीछे छोड़ें, एक सामने छोड़े, एक इस दिशा में दाएं, एक बाएं छोड़ दिए। मिट्टी को इस तरीके से छोड़ देंगे। निश्चित रूप से आपका कार्य सिद्ध होगा और आपका घर, दुकान बंध जाएगा। मंत्र को आप ध्यान से सुनिएगा। हाट चलते बाट बांधो, बाट चलते घाट बांधो, स्वर्ग में राजा इंद्र बांधो, पताल में बासुकी नाग बांधो, सिकाली बानन तोड़ के माछी मारो, टेंगरा माछी मारो, दाएं आए बांधो, बाएं आए बांधो, ऊपर नीचे बांधो, इस बंधन को बांधत है ईश्वर महादेव। सहदेव हम सोचे रहियो, लोहे के दोकरा मांस के पत्थर होवे, काटे कूट बड़े पिता के धर्म दुहाई। इसका आप 11 बार उच्चारण करेंगे और एक मंत्र और बता रहा हूँ उसका भी आप 11 बार उच्चारण करेंगे। दुहाई माता कमला, जय गुरु जय माता, दुहाई नारायणपुर के बम बाबा के, दुहाई कलकत्ता के काली माई के, दुहाई कमला भगवती के, दुहाई शंकर जी के, हे देवी तू समझिए, बालक गुहार, गौ गुहार, तिरिया गुहार, जय माता, दुहाई माता की। इन दोनों मंत्र का आप 11 बार उच्चारण करके मिट्टी को चारों दिशाओं में छोड़ दें। निश्चित रूप से आपका कार्य सिद्ध होगा, आपका दुकान, मकान बंध जाएगा और नेगेटिव एनर्जी
उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी, और जो भी कर गई है वो भी उस जगह को छोड़ के चली जाएगी और आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। महाकाल, महाकाली, माँ तारा, माँ जगदम्बा, चामुंडा आप लोगों का कल्याण करें। मिलता हूँ फिर दूसरे उपाय के साथ दूसरे वीडियो में।